केजरीवाल एक फ्रॉड आदमी है और इसे फ्रॉड आज तक राजनीति में नहीं आया। और दूसरी बात ये, अगर पहला समय अगर इन्हें फ्रॉड नहीं किया होता तो आदमी को पहले संबंध में वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। किसने करप्शन किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब तक केजरीवाल का कहना भी अपनी जगह ठीक है, भाई उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो आप लोग, क्यों लगा रहे हो? आप कोर्ट से परमिशन लेकर के आओ ना, फिर मुझ पर आके उंगली उठाओ, मैं जवाब दूंगा। ईडी ऐसे तो किसी को भी उठा लेगी। अबकी बार केजरीवाल दिल्ली से साफ होना चाहिए। ये तो निकम्मा आदमी है, एक हाथ उठ के वहाँ धरना दे दिया, अन्ना की उंगली पकड़ ली, अन्ना जी अपने वहाँ पर घंटी बजा रहे हैं और वो अपना उसकी उंगली पकड़ के राती में कूद गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आपके साथ अदिति तंवर। और अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के शादरा में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब भी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। लोगों की राय जानते हैं इस पर कि उन्हें पेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वो आखिर क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। सर, जैसा आप जानते हैं कि अभी 8वां समन जारी हो चुका है केजरीवाल सर को, तो आपके हिसाब से क्या उनको जाना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर सम्मन आ रहा है, सरकारी सम्मन है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। ये जो ऑर्डर जा रहे हैं ये भी तो सरकारी होंगे। कोर्ट से ऑर्डर जाना तो मेरे ख्याल से सम्मन वो आ जाते हैं ना, जब आप अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है और उसके बाद आप उस पर जो है एक्शन नहीं करते, मतलब उस पर सुनवाई नहीं करते हैं, उस सम्मन पर नहीं जाते हैं, तब कोर्ट आपको ऑर्डर भेजता है। और कोर्ट ऑर्डर जब भेजता है आपको, जब आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ईडी या जो भी है उनको अगर सम्मन भेज रहा है तो शायद पूछताछ के लिए भेज रहा है। आपको क्या लगता है कि वो क्यों बच रहे हैं इस पूछताछ से? अब ये तो वही जानते होंगे, या तो वो गलत है इसलिए बच रहे हैं, या फिर वो जाना नहीं चाहते, या उनको डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पकड़ के बंद कर देंगे। ऐसा तो है नहीं, कोई लोकल पब्लिक तो हो नहीं आपकी, आपको पुलिस उठा के थाने में बंद कर देगी। आप दिल्ली के सीएम हो, तो मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए। तो अभी अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जारी किया गया है और वो अभी भी इनकार कर रहे हैं ईडी के सामने पेश होने से। आपका क्या कहना है इस पर? मैडम, उनके पास कोई लीगल राइट्स होंगे, वो तभी रुक रहे हैं। अदरवाइज कोर्ट का ऑर्डर तो कोई डिनाई ऐसे कर ही नहीं सकता, चाहे वो आम इंसान हो या कोई पॉलिटिशियन। किसने करप्शन किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब तक केजरीवाल का कहना भी अपनी जगह ठीक है, भाई उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो आप लोग, क्यों लगा रहे हो? आप कोर्ट से परमिशन लेकर के आओ ना, फिर मुझ पर आके उंगली उठाओ, मैं जवाब दूंगा। ईडी ऐसे तो किसी को भी उठा लेगी, तो वो अपनी जगह ठीक है। बाकी देखो, ईडी अपनी पावर यूज करके चाहे तो उसे अपनी मर्जी से जैसे मर्जी उठा सकती है। कोर्ट जब सम्मन भेजा है तो उस हिसाब से उनको हाजिर होना चाहिए, लेकिन फैसला आने में तो टाइम लगेगा। अब इधर लोकसभा के चुनाव है, तो उसमें केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो दिक्कत तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसलिए कुछ दिन के बाद ही लोकसभा चुनाव के पहले या तो छोड़ दिया जाए, हैं, तब अपना कुछ तैयारी करें। नहीं तो बीच में अगर वो जेल में रहेंगे तो कुछ तैयारी नहीं करेंगे, निश्चित ही हार है उनका। ठीक है, बट सर, ईडी जो है वो पूछताछ के लिए बुला रही है, वो पूछताछ के लिए भी नहीं जा रहे हैं। नहीं तो जाना चाहिए पूछताछ। देखो, कानून का तो उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, बातचीत करना चाहिए। जो भी है, ये किसी की तरफ पक्षपात वाली बात नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या केजरीवाल जी हो। भाई हमारे मतलब देश के भविष्य है ये लोग, है ना। तो ये लोग बढ़िया से अगर काम करते हैं, आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी को। देखिए, इसमें दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि अगर जो आप कानून के नज़रिए से देखो, तो अगर जो समन मिला है, पूछताछ के लिए मिला है, तो आपको जाना चाहिए, कानून को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि ये सम्मन भी राजनीति से प्रेरित है, और राजनीति से प्रेरित चीज़ों का जवाब फिर राजनीति से ही दिया जाता है। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ठीक भी कर रहे हैं। साथ ही सर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप पार्टी के जो केजरीवाल हैं वो ना दिखे, उनको दबाया जा रहा है। ये भी बयान आया गया है अरविंद केजरीवाल के, इस पे क्या कहेंगे? ये कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है कि मोदी सरकार चाहती है कि या तो लोगों की आवाज़ को दबाया जाए, विपक्ष को लड़ने ठीक से ना दिया जाए। तो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उनकी अपनी रणनीति है। राजनीति और जंग में सब कुछ जायज़ है। केजरीवाल एक फ्रॉड आदमी है और इसे फ्रॉड आज तक राजनीति में नहीं आया। और दूसरी बात ये, अगर पहला समय अगर इन्हें फ्रॉड नहीं किया होता तो आदमी को पहले संबंध में वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहले संबंध में पहुँच जाते हैं, इन्होंने फ्रॉड करा। आपकी बार केजरीवाल दिल्ली से साफ होना चाहिए। ये तो निकम्मा आदमी है, एक हाथ उठ के वहाँ धरना दे दिया,
अन्ना की उंगली पकड़ ली, अन्ना जी अपने वहाँ पर घंटी बजा रहे हैं और वो अपना उसकी उंगली पकड़ के रात में कूद गया। 22 करोड़ का बंगला बनाया है इन्हें वहाँ पे वैशाली के टावर के वैशाली के सामने। तो कहाँ से बना, कहाँ से 22 करोड़ रुपए आए इसके बाद? जो आदमी एक नौकरी करने वाला, लाख रुपए की नौकरी करने वाला आदमी जब ही राजनीति में जाएगा जब उसे कुछ वहाँ पे प्रॉफिट में होगा। कि उनको सम्मान जा रहे हैं और वो नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल वो गलत कर रहे हैं कि या तो वो गलत है इसलिए बच रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि अभी उनके राइट हैंड है मनीष सिसोदिया और आपके जैन साहब पहले से अंदर हैं, और अगर वो गलत नहीं थे तो अभी तक उनके ऊपर वो लोग उनके लिए कोई भी धरना प्रदर्शन या उनके लिए छुड़ाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उन संबंधों से भाग क्यों रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने काम बहुत किए हैं, हॉस्पिटल को लेके, सफाई को लेके, काफ़ी चीज़ों को लेके काम किया है, लेकिन क्या होता है ना, हमारे सारे अच्छे कामों पे एक बुराई बहुत भारी पड़ती है। सपोज अगर आपने शराब घोटाला किया है और वो अब आप पे भारी पड़ रहा है, अगर नहीं किया है तो आप उसको फेस करो। आपके जो मंत्री बंद है उनके लिए आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्यों शांत बैठे हैं, आप क्यों हाथ पाट बटोर के, आप पब्लिक के लिए लड़ने को तैयार हैं, आप गुजरात जाके लड़ने के लिए इलेक्शन तैयार हैं, आप पंजाब में सरकार लड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने मंत्री के लिए जो आपके राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, आप उनके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? तो जैसे कि अभी आप लोगों ने सब लोगों की राय सुनी कि अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जारी हुआ है और काफ़ी लोगों का मानना है कि उन्हें इस बार को ईडी के सामने पेश होना चाहिए और पूछताछ जो उनसे की जा रही है उसके बारे में उनसे बातचीत होनी चाहिए। और ये साथ ही साथ लोगों का मानना ये भी है कि जो बीजेपी है उसकी तरफ से ये कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज़ है। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए वीएफ समाचार। मैं अदिति तंवर, कैमरामैन विवेक के साथ।